पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये है कबीर दास। कबीर दास के दोहे सुने हैं? बीजक पढ़ लो, इनकी जाके पढ़ लो, जाओ। जिनका हिंदी ऑप्शनल है उनको तो बीजक पढ़नी है, उड़ जाओगे, दिमाग उड़ जाएगा। कबीर दास भक्ति मूवमेंट के एक ऐसे प्रोपोनेंट जिन्होंने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। तो हम संत कबीर दास के बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर दास पे इस बार सवाल बन सकता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। कबीर की अगर बात करें तो हिंदी ऑप्शनल जिनका है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, कबीर की भक्ति मूवमेंट पहले समझो। भक्ति मूवमेंट क्या था? आपको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में चीजें गड़बड़ हुई। अब उसमें क्या हुआ ना कि लोगों को मतलब ये पूजा पाठ ट्रेडिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब इसको एक तरीके से ये सब जगह हुआ, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी में भी हुआ, ये इस्लाम में भी, हर जगह हुआ। लेकिन हुआ क्या भारत में कि मतलब अगर आपको कोई भी काम करवाना तो उसके लिए पूजा करवानी पड़ेगी। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भगवान का नाम ले नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ी। और शुरुआत होती है भक्ति मूवमेंट की। ओहो हो, क्या बात है। आदि शंकराचार्य साउथ से शुरू हुआ ये। नयनास और अल्वर्स, वैष्णवाइट और शैवाइट, भगवान विष्णु के भक्त और भगवान शिव के भक्त, 8th सेंचुरी से शुरू हुआ और धीमे धीमे ये ऊपर गया, ये नॉर्थ की तरफ गया। अब इसमें सब शामिल हो गए। इस्लाम उस वक्त आ चुका था, सूफी संत शामिल हो गए कि अगर भगवान को पाना है तो आप कैसे भी पा सकते हो। घर में बैठ लो, घर में जप लो, नाम जपो, राम नाम। घर पे बैठ के बस भगवान के स्मरण कर लो, मिल जाएंगे भगवान तुमको। भगवान एक्चुअली में एक है। सरेंडर कर दो, भजन करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ। कितने सारे संत महात्मा जो हैं वो ये करने लगे। भक्ति मूवमेंट एक तरीके से भारत का पुनर्जागरण था, जो कि 8th से लेकर 15th सेंचुरी तक लगातार चला और पूरे देश में फैल गया। और इसमें हिंदू नहीं, मुस्लिम्स भी, क्योंकि बहुत दिक्कतें थी। सूफिज्म की तरफ बढ़ावा गया और एक तरीके से भाईचारे का माहौल बना। बहुत सारे रिलीजन, सिखिज्म आए। गुरु नानक जो है वो भी भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े प्रोपोनेंट। और कबीर दास के जो दोहे हैं ना, वो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में हमको मिलते हैं, उनका रेफरेंस मिलता है। मीराबाई हो गई, कबीर हो गए, दादू हो गए, एक से एक बढ़ के सूफी संत हो गए, मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, सबके सब। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया 7th सेंचुरी से साउथ में, और ये पूरा 15th सेंचुरी तक चला। अब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसको खत्म कर दो। वी डोंट नीड एनी कास्ट, सब इक्वल है। भगवान ने जब बनाया है तुमको तो तुम इक्वल हो, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो। तो इक्वालिटी में बिलीव करता था और भगवान से अटैच हो जाओ। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था शंकराचार्य ने, और वही अद्वैत वेदांत को आगे ले जाते गए जितने भी प्रोपोनेंट आए, ठीक है। निर्गुण और सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति का उदय होता है। दोनों ही भक्ति मूवमेंट के दोनों ही एक्सेप्टेबल है। निर्गुण फॉर्म क्या? जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, यानी कि आप बस भगवान है, दिख नहीं रहा है, आपने कोई इसको एट्रीब्यूट नहीं दिया है। सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति के जिसका फॉर्म है, जैसे मीराबाई है ना, भगवान कृष्ण, फॉर्म द गॉड विच हैज फॉर्म। और निर्गुण मतलब फॉर्मलेस, ठीक है। तो ये अब इसमें अगर कबीर दास की बात करें तो भैया संत कबीर, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो तोड़ो चटकाए, टूटो से भी ना जुड़े, पड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। खैर, अरे नहीं, वो तो रहीम का था। लेकिन संत कबीर की बात करें तो इन्होंने अपनी दोहों से और अपने जो शब्द हैं, वर्सेज है, पद और चौपाइयों से कमाल कर दिया। तो इनके ये निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, जैसा कि मैंने बताया, फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। देखिए, कबीर ने ना सबको धोया है, सारे धर्मों को पकड़ पकड़ के धोया है। आप ये समझिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, धोने का मतलब ये है कि सबकी खबर ली है, सबकी खबर कि ये जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपको इसको सुधारना है, सुधारिए आप इसको। भगवान राम का जिक्र मिलता है कबीर के दोहों में,
लेकिन अब आप बोलेंगे वो तो रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। देखिए उस समय क्या था ना कि आप धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। जैसे जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैली, कैथोलिज्म तो बहुत ज्यादा कट्टरता बढ़ी, तो जो थिंकर्स है, जो फिलोसफर्स है, वो डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, वरना आपको जेल में डाल दिया जाता, को मार दिया जा सकता था। यही कबीर ने किया। उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, उन्होंने इनडायरेक्टली अटैक किया। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, भाई आज भी डिकोड किया जाता ना कि लिखा क्या है कबीर ने, तो वो बताता कि भगवान राम, हम एक इन टोटल भगवान को बोल रहे हैं, उस चीज को बोल रहे जो आपके पास है और जिसको आप कभी भी पा सकते हो। हम विष्णु के अवतार की बात नहीं कर रहे, ये चीज है। रहीम की भी बात करते हैं, है ना, रहीमन धागा प्रेम का, तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल एक और हिसाब किताब है 2023 में, अगर आपको यूपीएससी आईएएस निकालना है तो हमारे बैच को ज्वाइन करें। हमारे बैच की क्वालिटी हम आपको बता दे रहे हैं। इस बार 31 क्वेश्चन सीधा हमारी टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे, वो मैंने अपलोड कर दिया है, सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग सभी थे। तो इसीलिए यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करना है आपको। विनय सर मिलेंगे आपको, इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। और यहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। हमारे ऐप पे ये कोर्स मिलेगा। बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें, पूरी लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड भी है हमारे, लेकिन लाइव क्लास का कंसेप्ट हमने निकाला है, पर्सनल गाइडेंस खुद मैं दूंगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब बहुत सारे भक्ति मूवमेंट के संत जो हैं वो उन रैंक्स के साथ आते थे जो कि लोअर मिडिल आर्टिजन थे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। वर्ण सिस्टम था सबसे ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो बहुत सारे संत जो हैं वो शूद्र मतलब सबसे लोएस्ट में थे, क्योंकि वर्ण सिस्टम में ये था कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन ये मेरिटोक्रेसी आ गई। अब जैसे कबीर जो थे, कबीर वॉज अ लो कास्ट वीवर, जुलाहा। रायदास जो थे, ही वॉज अ लेदर वर्कर, और दादू जो थे एक कॉटन कार्डर थे। इनफैक्ट गुरु नानक भी व्यापारियों के फैमिली से आते थे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये जितने भी ये महान चिंतक हुए हैं ना, इसी लोई स्ट्रेटा से आते थे, लेकिन उन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उन सब पे इन्होंने वार किया, उन सब में तंज करा, टॉन्ट मारा कि जो तुम मान रहे हो क्या वाकई में वो ऐसा है। इंसान को एकदम डिग्रेड कर दिया है, लेकिन इंसान ऐसा तो है नहीं। भगवान से जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, और आप कहीं पे भी बैठ के जुड़ सकते हो। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी बैठ के भगवान को पा सकते हो। ये चीज है। अब अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो कबीर के दोहे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, लिटरेटिव वर्क्स, और उसके बाद रमानास, 4 लाइनर्स, फिर वर्सेस, शब्द। एक और आपको बढ़िया चीज बताऊं, जब तक कबीर जिंदा रहे तब तक हिंदुओं ने भी, मतलब जो अपर कास्ट और बाकी, बहुत ज्यादा दिक्कतें की कबीर के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। मुस्लिमों ने भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, दोनों ने, क्योंकि भाई भगवान अल्लाह को सीधा काउंटर करते थे ये, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें की। और जब कबीर का देहांत हुआ तो हिंदू बोलने लगे कबीर हमारे हैं, और मुस्लिम बोलने लगे कबीर हमारे हैं। अजीब और गरीब चीज है ये। अच्छा, अब कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीरदास जी का जन्म, देखिए इस पे डिबेट है। कबीरदास जी ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। महान चिंतक जो होते हैं ना, अपने बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। उनको मेरे बारे में जान के क्या करोगे यार? मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं, उससे पूरी दुनिया बदलेगी। तो कबीरदास जी ने कभी भी अपने बारे में नहीं लिखा। 1398 से लेकर 1448 तक मोस्ट एक्सपेक्टेड इनकी बर्थ डेट है। इस समय इनका 50 साल का जो जीवन था वो इतना रहा, ठीक है। 1518, ठीक है, हो सकता है यहां तक भी रहे हो। देखिए एक तो इनका 1398 माना जाता है बर्थ डेट, और एक इनका 1440 माना जाता है। ज्यादातर ये इसी के ही दौरान मानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म जो है वो इसी में हुआ था। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, जुलाहा कास्ट जो थे, ये जुलाहा कास्ट से आते थे। अभी ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए पूरी की पूरी कास्ट। लेकिन बात ये है ना कि दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, अब इसमें इनका जीवन कैसा था नहीं पता। कबीरदास जी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ। कबीरदास जी के सबसे पहले तो बताया जाता है कि ये अपनी माता जी जो थी इनकी, उनके हाथ में प्रकट हुए थे। ये कबीरदास जी को कुछ स्टोरीज में भगवान का दूत माना जाता है। फिर उसके बाद यह भी बोला जाता है कि कबीर जो थी वो एक ब्राह्मण विधवा के यहां पैदा हुए थे, जो जैसे भगवान कृष्ण का जन्म था ना, वैसे ही एक टोकरी में रख के उन्होंने एक घर में छोड़ दिया था। और उसके बाद उनको एक मुस्लिम कपल ने एडॉप्ट किया था।
तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं कबीर के बारे में, बहुत सारी स्टोरीज है कबीर के बारे में, लेकिन दोस्तों इस पे कभी भी हम ठप्पा नहीं लगा सकते, क्योंकि कबीर ने कभी भी अपने बारे में लिखा ही नहीं, संत कबीर ने, ये चीज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ फेमस गुरु रामानंद। अब रामानंद के बारे में भी बहुत बड़ी स्टोरी। कबीर दास जी जो थे वो वाराणसी से आते हैं, वाराणसी से सारे इंटेलेक्चुअल्स निकले। और जो अगर आप पहले की बात करो, भक्ति मूवमेंट की बात करो, तो वाराणसी वॉज द सेंटर। जैसे आज दिल्ली सेंटर, न्यूयॉर्क सेंटर है, ओल्ड जो एंशिएंट हिस्ट्री में वाराणसी वॉज द सेंटर। तो इसीलिए ना वो सबसे पुरानी नगरी है और उस शहर को इसीलिए इतना पावन माना जाता है। क्यों? एक तो गंगा भी बहती तो ट्रेड बहुत आसान होता था। तो रामानंद के शिष्य थे। अब रामानंद की बात करें तो रामानंद जो थे वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ब्राह्मण, बहुत बड़े। और अब देखिए, ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण को ही पढ़ाएंगे, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र को नहीं पढ़ाएंगे। तो कबीर दास जी भाई एडमायर करते थे, गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुआ क्या, एक दिन क्या किया, वाराणसी गंगा घाट के किनारे है, सुबह प्रातःकाल 4-5 बजे रामानंद जो थे वो गंगा में डुबकी मारते थे और सूर्य प्रणाम करते थे। तो एक बार वो आ रहे थे, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तो कबीरदास जी ना कंबल ओढ़ के ना लेट गए उनके रास्ते में, ठीक है। तो अब जैसे ही रामानंद ऊपर आए, उनका पैर जो है वो संत कबीर को लग गया। अब जैसे ही हुआ तो उन्होंने बोला अरे राम राम। और जैसे ही ये बोला उन्होंने, कबीरदास जी ने तुरंत दिखाया, बोला कि अरे अब तो आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला राम राम, वो मेरे ऊपर आ गया है, तो अब तो आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, ठीक है। तो ये चीज है, ये कहानी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भैया यहां समझिए कि चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, दोनों पे ही इन्होंने टॉन्ट मारा, दोनों पे ही। भाई रिलीजन जो है, रिलीजन को इन्होंने बताया है कि देखिए इसकी जरूरत ही नहीं है, किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत है इंसानियत की। ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, क्या बात है, बोल दो बस, ढाई अक्षर ही प्रेम के काफी हैं। अगर उतना आ गया ना तो आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है, सीधा इन्होंने ये बताया। और इन पे तो बहुत हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे हिस्टोरियंस, आज भी रिसर्च चलती है और पहले भी रिसर्च चलती थी, ये चीज है। अब ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए रामानंद गुरु थे तो डेफिनेटली इन्होंने सारे धर्मों को पढ़ा। संत कबीर ने चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, सारे धर्मों को पढ़ा, ठीक है। बट ही वॉज इंडिपेंडेंट। उन्होंने बोला ना, पढ़ना जरूरी है लेकिन मैं इससे एसोसिएटेड नहीं हूं, मुझसे दूर रखो भैया इन सबसे, ठीक है। तो वही है कि इन्होंने जितने भी रिचुअल्स प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म और इस्लाम, क्योंकि देखिए उस समय छोटी से छोटी चीज कराने के लिए ना आपको बड़ी पूजा करवानी पड़ती थी, और ये हर कोई करा भी नहीं पड़ता था। आपको ये प्रॉब्लम है, आप इबादत करनी पड़ेगी भैया। तो उस समय ऐसा माया जाल था, इन्होंने तोड़ा। अब देखिए जो सीक्रेट बुक्स हैं जैसे वेद, कुरान, इनको भी कबीर ने नकारा, संत कबीर ने। बेसिक फंडामेंटल्स पे यहां पे संत कबीर ने फोकस किया। अब जैसा कि मैंने बताया, राम, भगवान राम का नाम इन्होंने यूज किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन समझाने के लिए भगवान राम यहां पे उस एनर्जी को दर्शाता जो सब में है ना, ये चीज है। शंकराचार्य जैसे एवरी मैन एंड वुमेन बॉर्न फॉर्म्स ऑफ यू, सो सेज कबीर, आई एम राम एंड अल्लाह फुलिश बेबी, ही इज माई गुरु एंड माई पीर। इस तरीके के आपको दोहे जो है, जो इक्वालिटी को दिखाते हैं, जो भगवान को दिखाते हैं, आपके इनर गॉड को दिखाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब मस्जिद और मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर है। मेरे लिए क्यों, मेरे लिए, वाई लुक फॉर मी, अरे मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं, जरा अंदर तो विजिट करो कभी। मंदिर मस्जिद जाओगे क्या मिल जाएगा, तब भी तुम दुखी ही रहोगे। अंदर हो, सब भगवान अंदर है तुम्हारे, एक बार जरा उनके लिए देख लो। अब कास्ट सिस्टम को जब भाई इन्होंने टारगेट किया तो कबीर जो है वो ब्राह्मणों के उसमें आ गए, और यही इस्लाम के साथ हो। भाई मुस्लिमों ने भी कबीर को बहुत ज्यादा, इनके ऊपर काफी हमले करवाए गए भाई, काफी इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन कबीर जो थे सबसे परे, संत कबीर को भगवान का आशीर्वाद था, ठीक है ना। तो यही चीज है, इक्वल सोसाइटी बननी चाहिए। नॉर्थ और सेंट्रल में इनके आइडियाज जो है वो फैले, इनके स्टूडेंट्स बहुत तेज फैले। जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो सही बात करेगा, उनकी फैन फॉलोइंग जो है ना बहुत तगड़े से फैलती है। अब अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो आज हम कबीर पंथीज देखते हैं,
5 लाख से ज्यादा जो इंडेंचर्ड लेबर्स हैं, जो वेस्ट इंडीज में सेटल हुए ना ब्रिटिशर द्वारा, वो कबीर पंथीस थे। आपको पता है भारत में जो बाहर गए, जो आज कमाल का काम कर रहे, वो कबीर पंथीस थे। कि आज भी एक कबीर पंथ चलता है और कबीर जयंती, संत कबीर जयंती जो है वो हम मनाते हैं शहरों के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम, संत कबीर के नाम पे है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ में गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो उसमें भी काफी वर्सेस जो हैं वो कबीर से लिए गए हैं, संत कबीर से लिए गए हैं। ओके, तो ये लेक्चर था। आई होप आप समझे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं भक्ति मूवमेंट जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं उनकी कहानी में लेके आऊं, वैसे तो मैंने कवर की हुई है बट वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कवर की हुई है। अगर आप स्टडी ग्लोस पे चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। और हमारा भैया कोर्स कब ज्वाइन कर रहे हो, फटाक से ज्वाइन करो। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।